morning, students. Once again, we are starting with the chapter of Footprints Without Feet. This video is for class 10th, and we have already discussed about this chapter. In this chapter, we will read about an invisible person. Okay, and actually, he was a great scientist, Griffin. His name was Griffin, as I have told you last day. Today, we are going to start from here. Okay. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove we have completed this, na? Okay, we will start from the last one. Last passage here. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Lawless person, as I have told you earlier, he used to break the laws. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject का मतलब क्या होता है? निकालना. मतलब उसके लैंडलॉर्ड जो थे, रूम मालिक जो थे, वो इनको घर से निकालना चाहते थे. That's why in revenge, revenge का मतलब जानते हैं आप लोग, बदला लेना. तो in revenge, Griffin set fire to the house. उस घर में ही आग लगा दिया उसने. To the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. अब हमने पहले ही बताया था कि उसने जो केमिकल पी लिया था, स्वालो कर लिया था, तो उसके बॉडी जो थे ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गए थे और सॉलिड भी थे. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उसने अपने कपड़े निकाल दिए ताकि कोई इसको ना देख पाए. कपड़े रहेंगे ग्लास के ऊपर, अगर कपड़े रख देंगे हम लोग तो सब कोई देख सकते हैं ना, इसलिए कपड़े निकाल. रिमूव हिज क्लोथ्स. thus it was that he became a homeless wanderer. homeless, without home, wanderer, इधर उधर घूमने वाला. without cloth, without money, and quite invisible. मतलब ये बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और तीसरी बात है quite invisible. no one can see him until he happened to step in some mud. जब तक कि वो किसी कीचड़ में ना चले जाता तो उसके पैरों में वो कीचड़ नहीं लगता, और कीचड़ नहीं लगता तो उसके फुटप्रिंट्स नहीं दिखते. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. जैसे जैसे वो वॉक कर रहा था वैसे वैसे उसका फुटप्रिंट्स भी दिखना शुरू था, दिखाई दे रहा था. कहने का मतलब ये है. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. जो बच्चे इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे उससे तो वो आसानी से छुटकारा पा लिया. और कहाँ? तो लंदन में. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. मतलब इसका जो एडवेंचर था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था. He had chosen a bad time of the year to wander about in London without clothes. और ये कह रहे हैं H.G. Wells, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट ने अपने लिए बाहर निकलने का एक गलत टाइम चूज किया था, क्योंकि इट वॉज मिड विंटर. ठंडी का मतलब बीच का टाइम था, जब ठंडी स्टार्ट होती है. सपोज हमारे इंडिया में नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में शायद ठंडी का असर दिखने लगता है, और जनवरी फरवरी तक रहता है. तो इस ड्यूरेशन का मिडल, तो बीच का विंटर था ये लंदन में. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड
and he could not do without clothes. बिना कपड़ों के ये उस ठंड को नहीं सह सकता था. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. अब ये चाह रहा था कि ठंडी से खुद को बचाया जाए, इसीलिए वो डिसाइड किया कि कोई बड़ा स्टोर हो जिसमें हम चले जाएं और चुपचाप, मतलब जाना तो इसका चुपचाप होगा, मतलब कोई देखेगा नहीं, इनविजिबल पर्सन है वो, इसलिए वो चला जा सकता है और वहीं पे वो वार्म वाले जो कपड़े हैं वो पहन लेगा और पहनने के बाद तो दिखने लगेगा. देखिए क्या होता है आगे. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मतलब दुकान बंद करने का या स्टोर बंद करने का टाइम आ गया. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग. जैसे ही दरवाजा बंद हुआ स्टोर का, ग्रिफिन अपने आप के ऊपर वो क्लोथिंग, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनने का खुशी उसको होने लगा. वार्म क्लोथ्स उसने पहनना स्टार्ट कर दिया होगा, दुकान बंद हो गया तो. एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और खुद को फीड भी कर रहा था. फीड करना मतलब खिलाना, तो खुद खा भी रहा था विदाउट एनी एक्सपेंस, बिना खर्च के वो खाना भी खा रहा था. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, ओपन बॉक्स को वो तोड़ा और रैपर्स को भी तोड़ा. एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, खुद को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया, मतलब पहन लिया. सून विथ शूज, और जूते भी पहन लिए उसने. एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट. वाइड ब्रिम्ड हैट मतलब वो आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो अंपायर का जो राउंड वाला हैट होता है, वैसा हैट ये पहन लिया. ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. पूरी तरह से ड्रेस्ड, अब वो विजिबल पर्सन था. ओके, विजिबल पर्सन दिख रहा था. इन द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी. अब किसी रेस्टोरेंट में गया और वहां पे उसको कोल्ड मीट मिला और कॉफी मिला. एंड ही फॉलोड अप द मिल विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. और वो मीट और कॉफी को एंजॉय किया, उसके साथ में स्वीट्स और वाइन भी उसने ग्रोसरी शॉप से ले लिया था, उठा लिया था, या कहेंगे चुरा लिया था, उसको खाया पिया आराम से. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लिप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स जानते हैं, रजाई. रजाई का जो ढेर था, पाइल कलेक्टिव नाउन है. ओके, क्विल्ट्स के ग्रुप को हम लोग पाइल्स कहते हैं. पाइल ऑफ किल्ट्स. तो उस पे अपने आप को खुद से आराम से सेटल डाउन कर लिया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अब देखिए ये कहा गया है, अगर ग्रिफिन ने मैनेज किया होता कि अच्छे टाइम से जाग जाना. अच्छे टाइम से जाग जाना कहने का मतलब है सही समय पे जाग जाना, तो सारा चीज सही रहता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब दूसरे मॉर्निंग फिर से तो दुकान या स्टोर ओपन होगा, तो उस समय जब असिस्टेंट्स आ रहे थे तभी. When he saw a couple of them, मतलब couple of assistants were coming towards him. What happened? See here, as the figure is, सिर्फ ड्रेस दिख रहे हैं, नो एनी फेस, नो हैंड. क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्लोथ नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट होगा, इसलिए वो बाकी सारी चीज दिख रहे हैं जो क्लोथ से ढके हुए हैं. ओके, इन द नेक्स्ट पेज, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन. जैसे ही इसने देखा कि पेयर ऑफ असिस्टेंट्स वर कमिंग टुवर्ड्स हिम, he
पैनिक्ड मतलब डरना, एंड बिगैन टू रन, डर के मारे वो दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, और कोई आपको देख करके ऐसे ही भागना शुरू कर दे तो आप जरूर ही उसको फॉलो करोगे। तो उन असिस्टेंट्स ने भी इनको चेस करने लगा। चेस करना मतलब फॉलो करना, पीछा करना। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विक टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फॉर्म्ड क्लोथ्स। अब देखो, भागते भागते कहाँ भाग पाएगा, हो सकता है थक भी जाए, इसीलिए लास्टली वो बचने के लिए क्या किया, बचने का बस एक ही तरीका था, नहीं तो वो असिस्टेंट लोग जो थे इनका पीछा कर ही रहे थे, तो कभी न कभी ये पकड़ा जाता। लास्टली इसने क्या किया, क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फॉर्म्ड क्लोथ, अभी अभी जो उसने कपड़े पहना था उसको धीरे धीरे वन बाय वन उसको उतारना शुरू कर दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, धीरे धीरे सारे कपड़े हटा दिए होंगे तो ये खुद ही इनविजिबल हो गया होगा। बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी के उस ठंडी में, कड़क ठंड में खुद को नंगा वो इधर उधर घूम रहा था, नंगा होकर घूम रहा था। दिस टाइम he decided to try the stock of a theatrical company. अब दूसरी बार उसने ट्राई किया, थिएट्रिकल कंपनी जानते हैं, जहाँ पे ड्रामा वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे डिस्ग्यूज के लिए बहुत सारे कपड़े होते हैं डिफरेंट टाइप, डिफरेंट स्टाइल के, तो वहाँ पे जाना चाहा कंपनी, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर। जैसा कि इस फिगर में हमने देखा था, शोल्डर के ऊपर खाली जगह है, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पे कोई कपड़े नहीं लगाए थे उसने। इज दैट क्लियर? हाथ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि हाथ पे कुछ नहीं पहना था। सपोज करो ग्लोव्स लगा लिया रहता तो ग्लोव का फोटो हमें दिखता। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी वो कह रहे हैं वही बात कि शोल्डर के ऊपर जो हमारा पार्ट है उसको भी ढकने के लिए मुझे वहां कुछ मिल जाएगा। कहाँ? थिएट्रिकल कंपनी में। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. ये प्लेस है, एक गली है, स्ट्रीट है, उस लेन में उस ठंड में शिवरिंग कांपते हुए वो पहुंचा, चला उस ओर। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और वो एरिया थिएटर मतलब ड्रामा के दुनिया का सेंटर था। ही soon found a suitable shop, बहुत ही अच्छा शॉप, सुटेबल जो उसको चाहिए वैसा शॉप मिला। he made his way he made his way मतलब अंदर घुस गया। इनविजिबल, तभी तो किसी को दिख नहीं रहा था, इनविजिबल था वो। upstairs and came out a little later, ऊपर चला गया, ऊपर मतलब सीढ़ी से ऊपर गया, और कुछ देर के बाद वो वापस आ रहा है। केम आउट अ लिटिल लैटर वियरिंग बैंडेज, बैंडेज लगाया हुआ, राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड पे बैंडेज लगाया था। डार्क ग्लासेस, ग्लासेस उसने पहन रखा था, डार्क वो भी। फॉल्स नोज, नोज पे भी फॉल्स नोज लगा लिया था। बिग बशी साइड विस्कर्स, साइड विस्कर्स जानते हैं, साइड मतलब फेस के दोनों साइड जो हेयर्स होते हैं उसको साइड विस्कर्स कहते हैं। एज यू कैन सी इट हियर, जस्ट लाइक दिस, ओके, इसको कहा जाएगा साइड विस्कर्स। तो ऐसा उसने डिस्ग्यूज किया खुद को। एंड आफ्टर दैट अ लार्ज हैट, बहुत ही बड़ा टोपी पहना, हैट पहना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही कैल्युअसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, मतलब वो अचानक से शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया।